बहादुरपुरा असेंबली हल्के के दूधबोली बल्दी हल्के से मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने भारत की तरक्की के नुमाइंदे जुनैद अली से बात की और कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मेरे को तीसरी मरतबा आवाम की खिदमत करने का मौका दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि मुझे किशनबाग से उम्मीदवार बनाया गया था और वहाँ से मैं मुंतखब होकर जीता था, लेकिन इस मरतबा मुझे दूधबोली बल्दी हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आवाम की खिदमत करने का मौका दिया है। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी और रुकन असेंबली मोहम्मद मौज़म खान से इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 साल रहकर अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है, लेकिन फ़िरका परस्त जमातें आज मजबूत हो रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कारकर्दगी को देखते हुए बुखलाहट का शिकार है। मोहम्मद सलीम ने यह भी कहा है कि कई मसाइल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐवान असेंबली रहो या फिर ऐवान पार्लियामेंट रहो, मसले उठाती है और आवाम की खिदमत करती है। ये लोग 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कारकुन आवाम के दरमियान में रहकर आवाम की मदद करता है। इन्होंने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर हल्का असेंबली बहादुरपुरे में कई करोड़ रुपए के तरक्याती काम अभी तक अंजाम दिए गए हैं और बारिश के तबाही के बाद भी कईयों करोड़ रुपए के काम मंजूर हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद ये काम किए जाएंगे। मोहम्मद मौज़म खान जो रुकन असेंबली बहादुरपुरा है, उन्होंने भी कई करोड़ रुपए के काम यहाँ पर अंजाम दे दिए हैं और कई काम अभी बाकी है जो इलेक्शन की वजह से रुके गए हैं, लेकिन इसके बाद करवाए जाएंगे। मोहम्मद सलीम ने यह भी कहा है कि 1 दिसंबर बिल्कुल करीब है, फ़िरका परस्त ताकतें मजबूत हो रही है और इत्तेहाद का सबूत दीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत करते हुए अव्वलिन साहतों में निकलकर एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए और पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। साहब भी मौजूद नहीं है। आप चेयर पे आने के बाद होना तो यही चाहिए था कि सवाल सुनने वाले ही मौजूद नहीं है तो किससे सवाल किया जाए। और एक बात यह है, आज तक भी ये नहीं मालूम हुआ कि चीफ इंडोमोलॉजिस्ट कौन है, उनका तक पता नहीं है। सबक పరిచయం చేసుకోవాలి విలేజ్ भाई। तो हमारी शिकायत किससे बोलना चाहिए? आपके जरिए से। एक मिनट साहब, बुलाइए बोलिए। సభకు స్వచ్ఛ నమస్కారం। నా పేరు వెంకటేష్ వావిల్లా, చీఫ్ ఎంటోమాలజిస్ట్ జీహెచ్ఎంసీ। चीफ साहब, आप कितने बार आए साहब फील्ड पे? कभी मेरे को देखे या मैं आपको देखा? ये क्या सिस्टम है? उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह किशनबाग में भी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कौमें थी। हमने सभी का काम किया है, काफ़ी डेवलपमेंट वर्क किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर, जनाब मौज़म खान साहब की निगरानी में हमने 59 करोड़ के हमने डेवलपमेंट वर्क करवाए हैं। उसमें बेहतरीन पार्क बनवाया गया था, बहुत ट्रेन बनवाई गई थी, कई डेवलपमेंट वर्क करवाए गए। उसी तरह जमात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जमात फिर मुझे मौका दी है। उसी तरह से मैं बल्दी हल्के दूधबोली में भी अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब की हिदायत पर, हमारे एमएलए साहब मौज़म खान साहब की निगरानी में जो भी डेवलपमेंट वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह काम करूँगा। पब्लिक के राबते में रहूँगा, पब्लिक में रहूँगा, जो भी काम है। इसी तरह मैं और एक आपके चैनल के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस इलेक्शन को इतना ईजी मत लीजिए। आज जो माहौल चल रहा है, बीजेपी पूरे अपने पर फैला चुकी है, वो फ़िरका परस्ती के पूरी तरीके से कमर बस्ता होकर मुसलमानों के बीच में आ रही है कि हमको नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो मस्जिदों के नाम पे हो, आशिर खानों के नाम पे हो, इस कुछ भी करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं अवाम और नास को फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, आप अपने हक़, अपना जमहूरी हक़ है, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। अपने घरों से निकल कर इसे इतना ईजी मत लीजिए इलेक्शन को। ये इलेक्शन कॉरपोरेशन का है, मगर इससे हमारा इत्तेहाद मालूम होने वाला है। मुसलमानों का इत्तेहाद बताना बहुत ज़रूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात दिन
आप इलेक्शन के बीच में आने वाली जमात का नाम नहीं है। मजलिस जो है हमेशा आवाम के लिए, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क हो, आपके आने वाली आफात के लिए, किसी मामले में भी हो, आपके लिए दस्तयाब रहते हैं हम रात दिन आवाम में। सदर साहब एक ही हमें हिदायत दी है टिकट देने से पहले कि आप आवाम के बीच में रहना, आवाम का काम कीजिए, आवाम के लिए रात दिन कभी आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रहना। मैं आपको बोल रहा हूँ बोल के दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं जो तीसरी बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं जमात जो मुझ पर भरोसा करी है, सदर साहब जो भरोसा करे, इंशाल्लाह मैं पूरा उस पर काम करके कोशिश करके बताऊँगा इंशाल्लाह। सलीम साहब, जिस तरह से आपको किशन बाग से दूध बोली में मौका दिया गया है अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए, अवाम में कैसा महसूस करते हैं आप? अब आवाम में दौरे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, कैसा दिखता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन रिस्पांस है, क्योंकि इंडिविजुअल मेरा कुछ नहीं है, जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पहचान है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। जिस तरह से सलीम साहब दूध बोली बल्दी हल्का आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप तीसरी मरतबा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। किशन बाग हल्के से दूसरे उम्मीदवार को दिया गया है जो जाननुमा के पहले थे, लेकिन इस हल्के में कई जो काम ज़ेर इल्तिवा है, जैसा कि बारिश का सीज़न गुजरा है, बहुत सारा मुतासिर हुए थे लोग, और इसमें हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये की स्कीम दी गई थी। आप कई इलाक़े में, जैसे आपके किशन बाग बल्दी हल्के में कई लोगों को दिलाए, कई लोगों के अभी घरों तक नहीं पहुंचे हैं पैसे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर अवैसी साहब भी इस सिलसिले में किटी रामाराव से बार बार राब्ता कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से ये काम रुक गया है। क्या ये काम जो रुका है आपके एरिया में, क्या वो इलेक्शन के बाद फिर दिया जाएगा? इंशाल्लाह हुकूमत वादा करी है, सदर साहब भी KTR साहब CM साहब से मिलकर बोले हैं कि इलेक्शन कोड आने की वजह से रुक गया है, वरना चल रहा था काम, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। अब सिस्टम को चेंज करके अकाउंट में डायरेक्ट ऑनलाइन कराने के बाद अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसी तरीके से इलेक्शन कोड की वजह से रुक गया है, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह पैसे आएंगे। हम भी वहाँ किशन बाग में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को दिलवाए हैं। यहाँ पर दूध बोड़े में भी हमारे साबिक़ कारपोरेटर साहब MA गफ़ार साहब, वो भी काफ़ी काम करे, आवाम में काफ़ी मकबूल है, वो भी चौथी बार कारपोरेटर थे अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मैं जहाँ दौरे कर रहा हूँ आज इलेक्शन के, हर जगह बोल रहे हैं कि हमको मिले, तुमको मिल गए पैसे बोल के। कई लोगों को नहीं मिले, इंशाल्लाह वो भी दिला देंगे हम। ये इंशाल्लाह हुकूमत से नुमाइंदगी कर वो हम फंड दिलवाया जाएगा। इसी तरह से चाहे वो शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो, हम कई लोगों को आज भी रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तेलंगाना में 72 रुपये में जितने चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के, वो कहीं भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह उसी तरीके से हम जमात के साथ पूरी हम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से नुमाइंदगी कर सरकारी स्कीमात जो भी होंगे वो भी हम आवाम को फ़ायदा कराएंगे इंशाल्लाह। 1 दिसंबर आ रहा है, उसके लिए इंशाल्लाह 1 दिसंबर को खासकर आप लोगों से फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूं आपके चैनल के जरिए सारी आवाम को कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब बैलेट पेपर पे वो है का टाइम ज़्यादा हो रहा था। इसलिए आप लोगों सबसे गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। इंशाल्लाह काम तो आते रहेंगे, काम तो होते रहेंगी, सड़कें बनते रहेंगी। ये हमारे को जो मौका आता है, मौका दे 5 साल हम आपका काम करते हैं, एक दिन खुदा के लिए आप एक दिन हमारे लिए दीजिए, हमारे लिए वक्त कीजिए। इंशाल्लाह हम आपके बीच रहेंगे, आपके जो भी मसाइल है इंशाल्लाह हल करवाया जाएगा। ये मेरे साथ बल्दी हल्के दूध बोली के उम्मीदवार सलीम साहब बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।